भारत के सीजेआई बी.आर. गवई सोमवार को कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान वहां एक शख्स ने जमकर हंगामा काटा। शख्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी फौरन मुस्तैद हो गए। इसके बाद उन्होंने उस शख्स को कोर्ट रूम के बाहर निकाला। इस घटना के बाद कोर्ट की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित रही। उसके बाद उसे फिर से चालू कराया गया। देश की सर्वोच्च अदालत में ऐसा नजारा होगा किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। ये शख्स पेशे से एक वकील है। इसी ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। ये घटना सुबह करीब 11:35 की है। कोर्ट रूम जैसी गरिमा वाली जगह पर हुआ ये हंगामा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। गनीमत रही कि जूता सीजेआई गवई तक नहीं पहुंचा और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया। बाद में पहचान हुई कि वो शख्स सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला वकील राकेश किशोर है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये वकील राकेश किशोर कौन है और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। नमस्कार, मैं हूं आदित्य इंडिया.com में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि कौन है वकील राकेश किशोर। जानकारों के मुताबिक राकेश किशोर लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो कोर्ट की कुछ कार्य प्रणाली को लेकर नाराज चल रहे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले भी अदालत के फैसले को लेकर कई बार सार्वजनिक रूप से असहमति जताई थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि राकेश किशोर ने हाल के महीने में सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ तीखे बयान दिए थे। अब सवाल यह है कि आखिर पढ़ा लिखा वकील जो खुद कानून की मर्यादा को समझता है, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या यह किसी मानसिक दबाव का नतीजा था या किसी न्याय व्यवस्था के प्रति असंतोष का एक चरम रूप। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार राकेश किशोर का दावा है कि वो न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त पक्षपात के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जूता फेंकने की नाकाम कोशिश के बाद राकेश की ओर से सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के भी नारे लगाए गए। राकेश किशोर दिल्ली के मयूर विहार इलाके के निवासी हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पंजीकृत सदस्य हैं। घटना के बाद सीजेआई ने अपना संयम बनाए रखा और अदालत कक्ष में उपस्थित वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने का आग्रह किया। राकेश ने ऐसा कदम क्यों उठाया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वकील चीफ जस्टिस की ओर से की गई उस टिप्पणी को लेकर नाराज था, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही थी। खजुराहो मंदिर के परिसर में मौजूद जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची प्रतिमा को दोबारा स्थापित करने के अनुरोध से जुड़ी एक याचिका आई थी। उसे खारिज करते हुए सीजेआई ने कहा था कि यह पूरी तरह से प्रचार पाने के लिए दायर याचिका है। साथ ही उन्होंने कहा था कि जाकर स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहिए। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रति गहरी आस्था रखते हैं तो प्रार्थना करें और थोड़ा ध्यान लगाएं। सीजेआई की इस टिप्पणी पर हिंदूवादी संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई थी। आज की घटना के बाद पूरे न्यायिक तंत्र में हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस हरकत की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये एक शर्मनाक और अस्वीकार करने वाला कृत्य है जो न्यायपालिका की गरिमा को ठोस पहुंचाता है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत में इस तरह की हरकत कोर्ट की अवमानना के दायरे में आती है और आरोपी वकील के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है। तो ये थी दोस्तों अभी की एक बड़ी खबर। ऐसी खबरों के लिए इंडिया.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।